चाइना का ये जो एक हाइड्रोजन टाइप आई थिंक हाइड्रोजन ट्राइऑक्साइड ऑफ, आई कैन नॉट रिमेंबर द कंपाउंड कंप्लीटली, उसको जो हाईली कंप्रेस करके एक जो ये काइंड ऑफ न्यूक्लियर मिनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है हाइड्रोजन की डिकम्प्रेशन को जब रिलीज को, वो वाला हाइड्रोजन प्रेशर बॉम्ब काइंड ऑफ अ थिंग, वो हो सकता है इनके पास हो। अगर वो बम कल को ईरान के पास मिले तो यू हैव टू बी 101% श्योर वो चाइना ने दिया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी केवल चाइना के पास है और दुनिया में किसी के पास नहीं है। दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। बट बम 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में काफी घातक है। इट कैन डिस्ट्रॉय एंड डिसमेंटल कंप्लीट थिंग्स। ये बम बना था यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अगेंस्ट यूज करने के, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर आप जानते हैं लाइक अ फ्लोटिंग स्टील, उसको कंप्लीटली डिसमेट करने के लिए चाइना ने ये बम या ये टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। अब चाइना का माल है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, वो अलग है। बट अगर ईरान ऐसा कुछ दावा करता हो तो इसका मतलब है 100% चाइना का आता है। विल चाइना डेयर टू डू दिस? इफ दे डू इट, व्हाट विल बी द कॉस्ट, व्हाट विल द इम्प्लीकेशंस? ये कुछ चीजें जिस पर हम अध्ययन करेंगे, मेरी नजर इस पर बनी रहेगी, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन द चाइना पार्ट। और मैं आपको बताता रहूंगा चाइना ने क्या किया। जरूरी पूरा चांस है चाइना ने 1-2 सैंपल ईरान को दे रखे होंगे। ये मेरा असेसमेंट है, ताकि वो उसको एंटाइज कर सकें और उस बम और टेक्नोलॉजी के बनाने का खर्चा कंप्लीटली ईरान दे। क्योंकि ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल लगे रहे ईरान के साथ। ये चाइना चाहता है अमेरिका और इजराइल लगे रहे ईरान के साथ, बिकॉज दैट स्क्वीजेस अमेरिकन बैंडविड्थ एंड दे कैन हैव सम लिबर्टीज इन द स्टेट ऑफ ताइवान vis-a-vis द फर्स्ट आइलैंड चेन। ये उनका आइडिया है। देखते हैं क्या होता है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये हमारा पॉइंट नंबर ये वाला था। और अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट बॉस ये है, मैंने आपको हमेशा कहा तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज सऊदियों ने सऊदी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पता किसको दिया है? मुल्ला मुनीर को। मुल्ला मुनीर को बुलाया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया। मुल्ला मुनीर उनके डिफेंस मिनिस्टर से मिलता है, वहां खतो खतावत होती, खूब पार्टी, बिरयानी, टिक्का, बोटी, कबाब जो चलता है। सऊदी कहते हैं ये जो मिलिट्री डील हुई है पाकिस्तान के साथ, और जो एक नया कवच और एक नई सुरक्षा एक नए लेवल पे पहुंची है, कहीं ना कहीं उसको वहां ले जाने में और उस डील को सक्रिय करने में, पॉसिबल करने में मुल्ला मुनीर का बहुत बड़ा हाथ था। और इस डील को करने के लिए भारत के जख्मों पे हरा काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च और नींबू निचोड़ निचोड़ के डालने के लिए, मैं सिंपल बोलूंगा, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट हियर, हम मुल्ला मुनीर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ सऊदी अरबिया देते हैं। अब बॉस, अगर आपके अटर दुश्मन को सऊदियों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया, उसका डिफेंस मिनिस्टर उनसे मिलता और उसका धन्यवाद करता, भाई तेरे कारण ये डील हुई है, तेरे कारण आज हमने ये बड़ा अलायंस कर दिया। व्हाट इज द मैसेज टू भारत? व्हाट इज द मैसेज टू भारत? व्हाट इज द मैसेज टू आवर फॉरेन पॉलिसी? वी हैव टू रियली गो एंड डू इंट्रोस्पेक्टिव। क्योंकि तब अलायंस हुई तो तब तो हम चुप रह गए, तब तो हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अलायंस हो गई, ये हो गई। आज आपके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए मुल्ला मुनीर को बुला के उसको भाई साहब हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जा रहा है। क्या फायदा है ऐसे अवार्डों का? क्या फायदा सऊदियों के ऐसे अवार्डों का? अगर 2% के जहादी और वहाबियों को ये अवार्ड मिलने लगे तो इन अवार्डों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। यूनेस्को भाई मेरे नोबेल प्राइज मिलने के और नोबेल प्राइज की वैल्यू बढ़ गया जो हरकतें कर रहे हैं। तो क्या ये है सऊदियों की दोस्ती? ये है सऊदियों का प्यार? ये है सऊदियों का हिसाब किताब? मैं मानता हूं कि सऊदी भी अब अपनी रिलेशन विज़-अ-वी इंडिया रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नोइंग इंडिया इज गेटिंग क्लोजर टू द वेस्ट एंड इजराइल, और वो अपना रिकैलिब्रेशन ऑफ रिलेशन कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, और ये मैं मानता हूं इट इज एन स्लर ऑन अस। आई डोंट थिंक इंडिया इज गोइंग टू टेक इट लाइटली। मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगी, जायसवाल साहब देंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे भाइयों, ये एक वेकअप कॉल है, जबकि सऊदी आपका सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड व्हाटएवर एमबीएस सेज एंड डज, जहां इस्लाम की बात आती है वहां एवरीबॉडी अलायंस इन द सेम ट्रैक। ये तुलसी गबार्ड ने कहा कि इस्लामिस्ट सोच अमेरिका की में कंपैटिबल ही नहीं है। अमेरिका की सोसाइटी, उसकी लिबर्टी और उसके वैल्यूज के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। बट विडंबना ये है कि जहां पैसा होता है वहां सब कुछ मिलने लगता है। समस्या ये है भाई, पैसा है तो सब कुछ वहां मिल रहा है, और
ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, इज इट अ स्लर ऑन इंडिया और नॉट? क्या लगता है, इन्होंने जानबूझ के किया या नहीं किया सऊदियों ने, आप बताइए। लेट मी टेक वन लास्ट ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय सऊदीज और नॉट? आई थिंक इट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय सऊदीज, इट इज नॉट बाय फ्लूक, ये डेलिबरेट अटेम्प्ट, आप बताइए है या नहीं है? करीब यहाँ 2 15 1700 लोग जुड़े, बताइए सर, व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट? यस, इट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, ये जानबूझ के ये हरकत की गई है ताकि हमें दिखाया जाए कि वी मीन बिजनेस। और मैं मानता हूं कि इसके लिए हमें अपनी सोसाइटी, अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ संशोधन करने चाहिए, कुछ चीजों का संज्ञान लेना चाहिए, और कुछ चीजों को परमानेंटली भूलना चाहिए, और कुछ चीजों पे वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाने की जरूरत है। देखिए, जनता जनार्दन का भी यही ओपिनियन है, हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के सामने हर कोई नतमस्तक है, जनता का जो मूड होता है वही हम सवारा मूड होता है। क्योंकि अगर आप फील्ड मार्शल को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दोगे तो उसके बिना भी तो काम चल सकता था ना, तो सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देना मतलब वो क्या है, आप हमारे जख्मों पे चाट मसाला, नमक, मिर्च और नींबू डालने का काम कर रहे हो, और भारत इसको याद रखेगा, मुझे लगता है भारत इसका जवाब देगा। आप देखिए, और मैंने आपको शुरू में कहा था, मैंने कहा यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, आई वाज वेरी क्लियर बॉस, मैंने कहा यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, इनका एक ही लॉजिक है, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। एंड भगवान की दया से, महाकाल की कृपा से मेरा असेसमेंट कभी रॉन्ग नहीं जाता, मेरे प्रोडिक्शन कभी रॉन्ग नहीं जाते। दिस, अगर लास्ट टाइम वाज बाय फ्लूक, दिस इज डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। ये एक वास्तविकता है, हमें इसको मानना पड़ेगा बॉस, वी कैन नॉट बी ऑलवेज ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, इसको मानना पड़ेगा। मैंने कहा ये आपके संज्ञान में लाऊं, फिलहाल जैसे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, 4 अवार्ड भी दे दो, इट डजंट मैटर टू अस, जिस दिन हमें ठोकना हो उसी दिन ठोकेंगे, वही ठोकेंगे, जाके ठोकेंगे भारत माँ के सपूतों में, और भारत माँ के खून में, और भारत माँ के दूध में इतनी शक्ति है, जिस दिन चाहे उस दिन जाके ठोक देंगे, जिस दिन चाहे उसको दिखाएंगे। सनातन 1000 साल के इस्लामिक इन्वेजन से नहीं डरा, सनातन आतताइयों से नहीं डरा, गर्दन पे यहाँ तलवार रखी नहीं डरे, हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज नहीं डरे, हमारे बंदा बहादुर नहीं डरे, हमारे गुरु तेग बहादुर जी इतना सा नहीं हिले, तो तुम्हें लगता कि हम हिल जाएंगे, हम घबरा जाएंगे? तब तो तुम्हारा राज था, तुम्हारी सत्ता थी, अगर तब भारत नहीं हिला, आज क्या हिला पाओगे? हमारी माता रूपी महिषासुर का वध करती है, महिषासुर मर्दिनी, ये हमारी माताओं की शक्ति है, ये उस दूध की तासीर है जो हमने माओ की छाती से पिया है। याद रखो जहादियों, ये सब तरीके कुछ भी करते रहो, जिस दिन अपने पे आए ना, एक भी पत्ता पेड़ पे सलामत नहीं रहेगा। जिस दिन भारत आक्रोश में आ गया, सबको देख लेगा, सबको देखने की क्षमता रखता, सबको समझ आता है। भारत धर्म के सामने झुकता है, डॉलर के सामने नहीं झुकता, याद रखिएगा, ये हम सब सनातनियों की ताकत है। बस एक मौका चाहिए, एक मौका चाहिए, एक आदेश चाहिए, एक की ऐसी केस स्टडी बनाएंगे ना, इस पाकिस्तान की ऐसी केस स्टडी बनानी है, ऐसी केस स्टडी बनानी है कि पाकिस्तान की केस स्टडी पढ़ पढ़ के बाकियों को हैबत हो। पर याद रखना सनातनियों, जब जब भारत की सीमाएं कमजोर हुई है, या तो हिंदू धर्म लुप्त हुआ है, या हमने टेरिटरी खोई है, या हमने जजिया भरा है, ये 3 कटु सत्य है, भूलना मत। जय सिया राम। तो मित्रों, इसी के साथ मेरा आज का जो श्याम इवनिंग अधिवेशन समाप्ति की ओर जा रहा है। मेरे को आपसे 2-3 चीजें बात करनी है। पहले, सुमित पीर एडवाइजरी जो है एक फुल फ्लेजेड सोल्यूशन है, जहां हम आध्यात्मिक तौर से, प्रैक्टिकल, लीगल, इकोनॉमिक, एक कंप्लीट समावेश, कंप्लीट 360 डिग्री सोल्यूशन देते हैं।